रमज़ान में हमारा वज़न कैसे बढ़ता है? अमूमन ये एक मिथ पाई जाती है, अमूमन ये एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि हम रोज़ा रखेंगे तो हम वीक हो जाएंगे, हमारा वेट जो है वो लॉस हो जाएगा या हमारा वज़न कम हो जाएगा। कि ये जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा वज़न जो है वो एक अलादीन के चिराग की मदद से जो आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमारे लोग और हमारी ख़वातीन अक्सर परेशान होती हैं कि हम रोज़े के बावजूद जो है हमारा वेट लॉस नहीं कर पाता। फिर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। सबसे पहली वजह यह है कि आपकी कैलोरीज़ जो है वो इम्बैलेंस होती है, आपकी कैलोरीज़ मेंटेन नहीं रह पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वेट रमज़ान में फास्टिंग के बावजूद भी बढ़ जाता है। तो कौन सी वजह है बताइए आपको? कैलोरीज़ का मेंटेन होना। तो एवरेज पर्सन के लिए एक दिन में एक मेल के लिए 2500 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। 2500 कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर मेल्स एंड 2000 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड फॉर फीमेल्स। और फीमेल्स के लिए कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं? 2000। तो जब हम कैलोरीज़ को इम्बैलेंस करते हैं, कैलोरीज़ हमारी डिस्टर्ब होती हैं। अब कैलोरीज़ डिस्टर्ब कैसे होती हैं? तो सबसे पहले जनाब ये है कि हम जब सहरी करते हैं तो हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन होती है कि दब के सहरी करनी है, रज के करनी है। और जब 13 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद जब हमने इफ्तारी करनी है तो उस वक्त भी ये हमारे वहमो गुमा में होता है कि हमने पता नहीं कितनी ज़्यादा भूख और प्यास बर्दाश्त कर ली। तो अब हमें कोई बहुत बड़ी इफ्तारी करना होगी जो हमारी एनर्जी को पूरा करेगी। तो जब ये मिस और ये मिसकंसेप्शन आप रखते हैं तो आपका वेट चाहे पहले 80 किलो ही क्यों ना हो तो वो 80 से 85 की तरफ जाएगा, बल्कि 80 से 75 की तरफ नहीं आएगा। तो यही वजूहात हैं। अगर हम कैलोरीज़ को जब मेंटेन रख के चलते हैं, उसके हिसाब से खाते पीते हैं, तो हमारा वेट जो है वो रमज़ान में फास्टिंग में वेट लॉस करने का एक बेहतरीन महीना है। तो अब क्या है जी, हम जब सहरी करते हैं तो सहरी में आपकी कैलोरीज कैसे डिस्टर्ब होती हैं? एक 100 ग्राम की रोटी में 250 कैलोरीज तकरीबन पाई जाती हैं। और सहरी के वक्त बिलफर्ज आप एक रोटी खाती हैं तो वो रोटी की चपाती आपका पराठा होगा, घी वाला होगा, जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आपका फ़ैट लेवल बढ़ेगा। एक नंबर चीज़। दूसरे नंबर पे आप जो है मिठास, ये मिठास भी हमारे जोड़ों में बैठ जाती है जब हम रमज़ान में मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं और तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो हमारा वज़न डेफिनेटली बढ़ जाता है। अब मीठे में क्या आ जाता है? हमने सहरी के बाद जनाब पराठा खाया दही के साथ, दही में मीठा, दूध पिया, दूध में मीठा, चीनी डाल दी उसमें या मिश्री डाल दी। उसके अलावा हम कोई मशरूबात लेते हैं, उसके अलावा जो भी हम सहरी करते हैं, खजूरें खाते हैं, वो भी मीठी। अब उसके बाद आप 13 से 14 घंटे की फास्टिंग करते हैं। इफ्तारी के वक्त आपको इंतज़ार होता है कि शिद्दत से कि आज हमने इफ्तारी में ये खाना है, आज हमने इफ्तारी में ये खाना है, आज हमारा ये प्लान है डाइट का, आज हमारा ये प्लान है। तो जब इफ्तारी आती है तो समोसा क्या, पकौड़े क्या, कचौरियाँ क्या, स्प्रिंग रोल्स क्या, ये सारी चीज़ें जब ऐड होती हैं आपकी ग़िज़ा में तो ये भी आपकी कैलोरीज़ का लेवल ऊपर तक ले जाती हैं। तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि रमज़ान में फास्टिंग के बावजूद जो है हमारा वेट बढ़ जाता है। अब पकौड़े खाना ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। आप बेसन के पकौड़े खाएं, घर में बने हुए खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्जियों वाले पकौड़े खाएं, और सब्जियों में कोशिश करें कि आलू वाले ना ही हो तो बेहतर है। सब्जियों में ये ले लें, पालक वाले पकौड़े ले लें, बंद गोभी वाले पकौड़े ले लें। इन एक एक चीज़ को ले लें और उनको डिप करके बेसन में उसके बाद उसको फ्राई कर लें। तो ये सिंपल सा तरीका है पकौड़ा बनाने का, जो कि आपको ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं देता, आपको ज़्यादा फैट भी नहीं देता और आपको रेडिकल्स भी नहीं देता। लेकिन जब इसके बरक्स आप बाज़ारी पकौड़े खाते हैं तो वो आपको फ्री रेडिकल्स देता है, जिससे क्या होता है कि आपके सेल्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कैंसर और इस तरह के अमराज भी बढ़ने के खदशात होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि रमज़ान में अपने वेट को कैसे बरकरार रखना है, अपने कैलोरीज़ को मेंटेन रखें। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए, और आप चाहते हैं कि आपने अपना वज़न कम करना है, तो आपके लिए रिक्वायर्ड 2500 कैलोरीज हो, तो 2500 से कम लेंगे तो ये आपका वेट लॉस होगा। और अगर आप फीमेल्स होंगी तो और अपना वेट रमज़ान में कम करें तो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं 2000 कैलोरीज। लेकिन आपने अपना डाइट प्लान इस तरह बनाना है, इस तरह सेट करना है सहर और अफ्तार का कि टोटल आपके 2000 से कम कैलोरीज हो। जब इस तरह का एक पूरा महीना बचा लेंगे तो आपका जो एक वीक में 5 पाउंड तक जो है वज़न कम हो जाएगा, यकीनन और शर्तिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।